नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वोकल न्यूज़ पर। जब कभी आपको बुखार आता है, यदि आपको कमजोरी महसूस होती है, तो ऐसे में आप डॉक्टर के पास दवा लेने तो जरूर जाते होंगे। ऐसे में डॉक्टर आपको दवा के साथ साथ एक ORS का पाउडर का पैकेट देता है, जो कि आपको पानी में घोलकर पीना होता है। जब भी आपको कभी कमजोरी महसूस होती है, तब आपको डॉक्टर ORS रिकमेंड करते होंगे। ORS पाउडर को पानी में मिलाकर उचित मात्रा में घोल बनाकर पीना होता है, जिससे आपके शरीर में पानी की कमी पूरी होती है। इसमें इलेक्ट्रॉन्स, ग्लूकोज और जल की मात्रा पर्याप्त होती है। वैसे तो उल्टी दस्त में ORS डॉक्टरों के द्वारा कई बार रिकमेंड किया जाता है। दस्त के साथ साथ उल्टी और अधिक पसीना आने की स्थिति में भी शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स की मात्रा को संतुलित बनाए रखने के लिए बच्चों को ORS का घोल दिया जाता है। ORS पीने से शरीर में फुर्ती का अनुभव होता है। ORS अधिकतर छोटे बच्चों को दस्त होने पर डॉक्टर के बताए गए तरीके से देना होता है, जिससे दस्त रुक जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने भी बच्चों में दस्त के इलाज के लिए ORS को जरूरी माना है। इससे शरीर में आंतों को ज्यादा पानी अवशोषित करने की क्षमता मिलती है तथा इसमें उपस्थित ग्लूकोज तथा इलेक्ट्रोल्स हमारे शरीर में पानी की कमी को पूरा करते हैं। ORS पीने से डिहाइड्रेशन की कमी दूर होती है तथा इसे पीने से थकान भी महसूस नहीं होती और आपके शरीर में फुर्ती बनी रहती है तथा इससे डायरिया भी नहीं होता है। ORS को जीवन रक्षक घोल भी कहा जाता है, क्योंकि काफी समय पहले जब डायरिया से लोग मर रहे थे, तब ORS एक जीवन रक्षक के रूप में काम आया, इसलिए इसे जीवन रक्षक घोल भी कहा जाता है। द टाइम्स ऑफ इंडिया के एक लेख के अनुसार डॉक्टर दिलीप ने शिशु रोग चिकित्सा की ट्रेनिंग ली थी, लेकिन उन्होंने पब्लिक हेल्थ में एंट्री की 1996 में। कोलकाता स्थित जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल सेंटर फॉर मेडिकल रिसर्च एंड ट्रेनिंग में ORT यानी ओरल रिहैबिलिटी थेरेपी पर शोध कर रहे थे। डेविड आर्नलिन, रिचर्ड डेकेस और डॉक्टर दिलीप ने मिलकर ORS को विकसित किया। ये कितना कामगार है, इसकी जांच सिर्फ कंट्रोल्ड कंडीशंस में ही हुई थी। आज पिछड़े से पिछड़े गांव तक ये जीवन रक्षक पहुंच चुका है। दुनिया को जिस डॉक्टर ने ये जीवन रक्षक घोल दिया, वो है डॉक्टर दिलीप महालनोबिस। दुनिया की चकाचौंध से दूर शांति में डॉक्टर दिलीप ने अपना जीवन बिताया और शांति से ही इस दुनिया से चले गए। 16 अक्टूबर को कोलकाता के एक अस्पताल में 87 वर्ष की आयु में डॉक्टर महालनोबिस की मौत हो गई। उनके फेफड़ों में इन्फेक्शन हो गया था और उन्हें बढ़ती उम्र की बीमारियां भी थी। 1971 के बांग्लादेश स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लाखों लोग बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिलों में पहुंचे। बोनगांव रिफ्यूजी कैंप में हैजा फैल गया था। कैंप में इंटरवेंस फ्यूल्स भी खत्म हो गई थी। डॉक्टर दिलीप ने इस कैंप के मरीजों को ORS देना शुरू किया था, लेकिन तब तक ORS को मंजूरी नहीं दी गई थी। डॉक्टर दिलीप के निर्णय की वजह से रिफ्यूजी कैंप का मृत्यु दर घटकर 3% हो गया था। ORS के आलोचकों को इस डेटा ने चुप करा दिया था। ORS न सिर्फ कामगार साबित हुआ, बल्कि इसकी कीमत भी न के बराबर ही थी। बाद में ORS को 20वीं सदी की सबसे बड़ी खोज कहा गया। दिलीप महालनोबिस 12 नवंबर 1934 से 16 अक्टूबर 2022 तक एक भारतीय बाल रोग विशेषज्ञ थे, जिन्हें डायरिया संबंधी बीमारियों के इलाज के लिए मौखिक पुनर्जलीकरण चिकित्सा के उपयोग में अग्रणी होने के लिए जाना जाता है। महालनोबिस ने 1966 में कलकत्ता, भारत में जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल सेंटर फॉर मेडिकल रिसर्च एंड ट्रेनिंग के लिए एक शोध के रूप में ORL रिहाइड्रेशन थेरेपी पर शोध करना शुरू किया था। स्वतंत्रता के लिए बांग्लादेशी युद्ध के दौरान उन्होंने जॉन्स हॉपकिंस सेंटर के प्रयास का नेतृत्व किया, जिसने हैजा होने पर मौखिक पुनर्जलीकरण चिकित्सा की नाटकीय जीवन रक्षक प्रभावशीलता का प्रदर्शन किया। 1971 में पूर्वी बंगाल, जो कि बांग्लादेश के शरणार्थियों के बीच शुरू हुआ, जिन्होंने पश्चिम बंगाल में शरण मांगी थी। सरल, सस्ती मौखिक पुनर्जलीकरण समाधान ORS को स्वीकृति मिली और बाद में इसे 20वीं सदी की सबसे महत्वपूर्ण चिकित्सा प्रगति के रूप में से एक सराहा गया। सरल, सस्ती मौखिक पुनर्जलीकरण के समाधान ORS को स्वीकृति मिली और बाद में इसे 20वीं सदी की सबसे महत्वपूर्ण चिकित्सा प्रगति में से एक के रूप में सराहा गया। 1994 में महालनोबिस को
रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज का एक विदेशी सदस्य चुना गया। 2002 में डॉक्टर महालनोबिस, डॉक्टर नथनियल पियर्स, डॉक्टर डेविड नलिन और डॉक्टर रॉबर्ट हिर्सहॉर्न को मौखिक पुनर्जीवीकरण चिकित्सा की खोज और कार्य में उनके योगदान के लिए बाल चिकित्सा अनुसंधान में पहला पोलिन पुरस्कार प्रदान किया गया था। 2006 में डॉक्टर महालनोबिस, डॉक्टर रिचर्ड ए कैस और डॉक्टर डेविड नलिन को ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी के विकास और अनुप्रयोग में उनकी भूमिका के लिए भी प्रिंस महिदोल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्होंने 1975 से 1979 तक WHO की हैजा नियंत्रण इकाई में भी काम किया। अफगानिस्तान, मिस्र और यमन में भी अपनी सेवा दी। उन्होंने 1980 के दशक के दौरान WHO के लिए जीवाणु रोगों पर सलाहकार के रूप में भी काम किया। 1980 के दशक के मध्य और 1990 के दशक की शुरुआत में वो WHO के डायरिया रोग नियंत्रण कार्यक्रम में एक चिकित्सा अधिकारी भी थे। 1990 में उन्हें इंटरनेशनल सेंटर फॉर डायरियल डिसीज रिसर्च बांग्लादेश में क्लिनिकल रिसर्च ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया था। बाद में वहाँ क्लिनिकल रिसर्च के निदेशक बने। 2004 में वो और डॉक्टर नथनियल पियर्स ORS के एक उन्नत संस्करण पर काम कर रहे थे, जो सभी प्रकार के निर्जलीकरण को रोकने में अधिक प्रभावी होगा और कम उम्र उत्पादन जैसे अतिरिक्त लाभ प्रदान करेगा। दिलीप महालनोबिस का जन्म 12 नवंबर 1934 को ब्रिटिश भारत के बंगाल प्रांत के किशोरगंज जिले में हुआ था। उन्होंने इंटर्न के रूप में काम करने के बाद 1958 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज से बाल रोग विशेषज्ञ के रूप में स्नातक किया। यूके में NHS की स्थापना ने उन्हें यूके में चिकित्सा करने का अवसर प्रदान किया और उन्होंने लंदन और एडिनबर्ग से डिग्री प्राप्त की।